हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। सो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ इंश्योरेंस एडवाइजर। ये जो जर्नी है क्लोजर तक की, जहां पर हम इमीडिएटली एकदम से डिमांड कर देते हैं डिस्काउंट, वो कैसे पहुंचता है वहां तक। तो लेवल 1 में क्या करना होता है कि उसे अप्लाई करना पड़ता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी टू गेट द लाइसेंस। वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए फी सबमिट करता है और 14 डेज की कंपल्सरी ट्रेनिंग करता है, जिसके अंदर उसकी 3 कॉस्ट आती है, टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल। अब वो 14 डेज लगातार जा रहा है, फिर उसके बाद एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है फॉर द IRDA लाइसेंस ऑन सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी। अब सेकंड स्टेज में क्या करना पड़ता है, बिकॉज वो तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए ट्रेनिंग लेनी थी, नाउ अब सेलिंग करने के लिए ट्रेनिंग लेनी है। आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विद मिनिमम प्रीमियम ढूंढने के लिए उसे प्रोडक्ट रीड करने पड़ते हैं विद इन अ सेम कंपनी एंड फॉर द कॉम्पिटिटर एज वेल। तो वो काफ़ी स्टडी करता है, वही 3 कॉस्ट आ चलती हैं, टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल। अब थर्ड स्टेज आती है जहां पर वो मार्केटिंग एक्टिविटी करता है, डिफरेंट एक्टिविटी फॉर द कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर अट्रैक्शन। बहुत सी सर्टेन कॉस्ट उसके अंदर ऐड होती है, बट ये 3 कॉस्ट हमेशा साथ चल रही हैं, टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल। अब ये जो फ्यूल है इसने तो सरकारें गिरा दी हैं, हमें हमेशा टेंशन में रखता है ये फ्यूल। अब फोर्थ स्टेज आती है। वो फोर्थ स्टेज में क्या करता है कि उसे एक क्लाइंट एग्री करता है कि हाँ मैं आपको टाइम देता हूँ, आप आओ और हम डिस्कस करते हैं। बहुत एक्सेप्शनली 1% केसेस में वो क्लोजर फर्स्ट टाइम भी हो जाता है, 10% केसेस में वो क्लोजर 2 विजिट पे होता है, और रेस्ट ऑफ द मेजोरिटी केसेस में ये क्लोजर जो पॉलिसी क्लोजर है वो 4 से 5 विजिट में होता है। दैट मीन्स मल्टीपल टाइम वो 3 कॉस्ट साथ में चल रही हैं। अब आती है स्टेज 5 जहां पर वो क्लोजिंग की बात करते हैं। अब 10 क्लाइंट जिनसे वो टाइम लिया उसने मिलने का, बहुत से कस्टमर्स से मिला, एक्टिविटी की, उसके बाद 10 लोगों ने टाइम दिया, 10 में से 3 लोग पॉलिसी के लिए एग्री करते हैं। अब वो 3 लोगों में से बहुत से लोग डिमांड करते हैं डिस्काउंट, बिकॉज हम लोगों के लिए तो इंश्योरेंस है डिस्काउंट एंड फीचर्स। अब जहां पर उसे लग रहा होता है कि यार इतनी सारी जो मैंने स्टेजेस कंप्लीट करी, इतनी मेहनत करी, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, नाउ इट्स अ टाइम टू एंजॉय द रिटर्न्स। सो सर्टेनली वो डिस्काउंट वाला उसको एक ट्रॉमा दे देता है एंड ही और शी स्टार्ट फीलिंग दैट दिस कॉस्ट अगेन आई नीड टू बियर, आई हैव टू पे फ्रॉम माई पॉकेट विच वॉज द पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो उसको लगता है कि यार ठीक है, बट वो बहुत से एडवाइजर्स हैं, मैक्सिमम एडवाइजर्स हैं बेचारे जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस चीज़ पे, और वो फिर करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है फॉर कस्टमर्स? पहला होगा कि उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो आप में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इसलिए आपको हायर प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसे पता है कि मुझे बचना 1%, आधा परसेंट, 2% है, इसलिए वो हायर प्रीमियम की तरफ फोकस करने की कोशिश करेगा। ना चाहते हुए भी फोर्सफुली वो मिस सेलिंग की तरफ बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन के लिए फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, ही विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्वांटिटी। थर्ड, जब क्लेम का टाइम आएगा, वो टाइम कौन सा सबसे क्रूशियल टाइम होता है जहां पर हमें हमारे बुरे वक्त में हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम पे हमें मिडल मैन की ज़रूरत होती है जो हमें क्लेम टाइम पे सपोर्ट करे। वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और मुझे अपनी टाइम एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, और उस क्लेम के लिए मुझे बहुत सी हरासमेंट को फेस करना पड़ेगा। फोर्थ, अब उसकी जो लाइफ जो थी वो एक अच्छा होप बन सकता था इस इंश्योरेंस एजेंसी के वर्ल्ड के लिए, तो वो होप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिकॉज उसका जो फोकस है, उसका मिशन, उसका विजन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। पहले उसका मिशन था कि अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आना, बेस्ट टू बेस्ट प्रीमियम्स प्रोवाइड कराना, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस एंड सपोर्ट देना, बट अब वो टोटली चेंज हो जाएगा। उसका सिर्फ फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, एंड वी वुड गोइंग टू अल्टीमेटली face so many challenges instead of a discount. If you are smart enough, so please say no to discount, and I encourage you, even please start paying a small amount of fee to your advisor. Encourage them that please provide me the services during the need of ours and provide me the best solution with best of your knowledge. Invest on your knowledge and give me the right solution. So wish you all the best. I'm always with you for your life to transform 360 degree. Thank you so much.